कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट एक एजिंग चेंज है हमारी बॉडी में, हमारे नेचुरल लेंस में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक आँख होती है, इसके अंदर एक लेंस होता है। आँख में दो तरीके के लेंस होते हैं, एक कॉर्निया जो भी लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और फिर एक नेचुरल लेंस होता है जो कि चीज़ों को जो देखना चाह रहे हैं उसको यहाँ रेटिना पे फोकस करता है। एज के साथ, हालांकि ये यंग एज में भी हो सकता है, बट नॉर्मली इट इज़ एज रिलेटेड। तो एज के साथ जो ये लेंस है वो इस तरीके से धुंधला हो जाता है। तो जब क्लियर लेंस ब्लर हो जाएगा तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। अब इस कैटरेक्ट को हर आदमी के लिए इस कैटरेक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। मेडिकली एज अ डॉक्टर, एनी ओपेसिटी, कोई भी धब्बा इस लेंस में आ जाए विच इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। बट मेडिकली हम लोग नहीं जा सकते, वी हैव टू गो विद द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। जब ये कैटरेक्ट या ये जो धब्बा है या ये जो धुंधलापन है लेंस में आपकी विजन में दिक्कतें लाए, तब हम कहते हैं इसे कैटरेक्ट, और उसके लिए इस कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सी, कैटरेक्ट सबको होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि आप आज 50 साल के हैं तो आप 70 साल के नहीं होंगे, या आप 10 साल के हैं तो 50 साल के नहीं होंगे। एवरीबडी एजेस, एंड विद एज लेंस में चेंजेस आते हैं। तो कैटरेक्ट एक्चुअली इज़ अ एज रिलेटेड कंडीशन। हाउएवर कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में ये जल्दी हो जाता है। अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, पहले कभी चोट लगी है, या साथ में आपको शुगर है, तो आपको कैटरेक्ट होने का रिस्क ज़्यादा है। आँख में किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई हो, कोई भी चेंजेस हुआ हो, चाहे आपने आँख के अंदर ग्लोकोमा की सर्जरी कराई है, रेटिना की सर्जरी कराई है, तो आपका कैटरेक्ट डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। सो कैटरेक्ट एक वेरिंग प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बताते हैं कि आपको कैटरेक्ट है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। धीरे 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 लेंस हेजी होता है तो आदमी यूज्ड टू हो जाता है उस तरह की विजन को। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेशेंट आए, विजन उनको बिल्कुल नियर नॉर्मल है या 95% है, बट कैटरेक्ट बहुत एडवांस है, सो दे हैव नो सिम्टम्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं। सो डिपेंड करता है कैटरेक्ट की वैरायटी क्या है। सो अगर कैटरेक्ट बिल्कुल सेंटर में है तो वो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर लेता है, एंड यंग पेशेंट्स में जनरली सेंट्रल कैटरेक्ट्स होते हैं। सो पेशेंट्स की जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है वो ग्लेयर होती है, जैसे सामने से लाइट आ रही है तो वो फट जाती है या फैल जाती है। धूप की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, डबल डबल दिखता है, या आप एक चीज़ देख रहे हैं तो वो चीज़ फटी हुई लग रही है, बॉर्डर्स आर नॉट स्ट्रेट, या जनरलाइज फॉगीनेस, कि जैसे मैं देख रहा हूँ हर चीज़ फॉगी फॉगी लग रही है। एंड द लास्ट थिंग इज जब कैटरेक्ट बहुत एडवांस हो जाता है, जी मेरे को आप खड़े हुए भी नहीं दिख रहे जी। तो वेरिंग प्रेजेंटेशन है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी स्टेज ऑफ कैटरेक्ट है, कहाँ पर कैटरेक्ट है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जो स्टीरॉइड्स पर होते हैं या लंबी समय से कोई दवाई खा रहे होते हैं, या आजकल आयुर्वेदिक या कुछ अलग दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनमें स्टीरॉइड मिला हुआ होता है, तो उससे भी कैटरेक्ट हो जाता है। यूवेटिस, जो आँख की इन्फ्लेमेशन होती है जिसके कारण आँख के अंदर रिएक्शन रहता है, उसके कारण से भी पीछे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द कैटरेक्ट, जो लास्ट जो पीछे वाला कोना होता है, ये धुंधला हो जाता है। तो पेशेंट्स को हल्की हेजीनेस रहती है जो कि बहुत डिस्टर्ब नहीं करती, बट यस शार्पनेस इज गॉन, तो जो नज़दीक की छोटी चीज़ें हैं वो मिस हो जाती है। सो अगर हम एज रिलेटेड कैटरेक्ट के बारे में बोलें तो वो दोनों आँखों को इन्वॉल्व करता है। एसिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है कि एक आई में पहले हो गया, एक आई में बाद हो गया। अगर दोनों आँखों का नंबर डिफरेंट है, एक में -6 है, एक में -1 है, तो जो -6 वाली आई है, बिकॉज इसका ज़्यादा पावर है, वो जल्दी डिजनरेट करती है, उसकी एजिंग फास्टर होती है, तो उसमें कैटरेक्ट पहले हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि -1 वाली में कैटरेक्ट नहीं होगा, मे बी 5 years डाउन द लाइन आपको कैटरेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी कोई सर्जरी एक ही आँख में हुई है, या आपको कोई इन्फ्लेमेशन एक ही आँख में हुई है, तो डेफिनेटली दैट आई इज़ मोर प्रीडिस्पोज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि दूसरी आई में कैटरेक्ट कभी नहीं होगा। एज वी एज, उसमें एज रिलेटेड कैटरेक्ट तो हो ही जाएगा। सो हम कैटरेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी कैटरेक्ट एंड सेकेंडरी कैटरेक्ट। सो प्राइमरी कैटरेक्ट दोनों आँखों में साथ साथ हो जाता है, या आप कह दीजिए 6 महीने साल भर के गैप में हो जाता है। और जो सेकेंडरी कैटरेक्ट्स हैं, एक आई में जिसमें प्रॉब्लम है उसमें जल्दी हो जाएगा कैटरेक्ट, और दूसरी आई में जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है वो अपने आप एज के साथ बनेगा, बट होएगा दोनों।
कैटरैक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पावर। किसी का -6 पावर है, सो मैं एवरेज एज कैटरैक्ट की इंडियन पॉपुलेशन में 60 मानता हूँ। किसी का -6 पावर है, तो मैं मान के चलता हूँ कि उसकी 54-55 ईयर्स की एज में ही कैटरैक्ट हो जाएगा। किसी की -15 पावर है तो 45 साल की उम्र में उसको कैटरैक्ट हो जाएगा। किसी की -25 पावर है, 30-35 साल की उम्र में कैटरैक्ट हो जाएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमने चश्मा उतरवा दिया, -15 नंबर का हमने था या -10 नंबर था, हमने चश्मा उतरवा दिया, तो ऐसा नहीं है, उनको बहुत जल्दी कैटरैक्ट हो जाएगा। When we decide on spectacle removal techniques also, so we take that into consideration कि आपका -20 नंबर है और आपकी 40 साल उम्र है और मुझे पता है कि 5 साल 7 साल में आपको कैटरैक्ट हो जाएगा, तो मैं आपका चश्मा उतारने की सर्जरी नहीं करूँगा, रादर देन मैं कैटरैक्ट सर्जरी करूँगा। उससे आपका चश्मा भी उतर जाएगा और कैटरैक्ट भी रिमूव हो जाएगा। मैं आज चश्मा उतारने वाली सर्जरी करूँ और 5 साल बाद फिर कैटरैक्ट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडरेशन रखनी होती है कि जितना ज़्यादा पावर होगा उतना जल्दी कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है जिसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है, लाइफस्टाइल भी इन्वॉल्व है, फैमिली हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है एंड एज तो इन्वॉल्व है ही है। तो जो ये लाइफस्टाइल है ना, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। अगर आप डायबिटिक हैं या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका कोई आई का यूजेज ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नियर वर्क या डिस्टेंस वर्क करते ही नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं है, तो कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है। या आपकी जो डाइट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज। सो बेसिकली व्हाट इज एजिंग? एजिंग इज अ ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द बॉडी। व्हाट इज कैटरैक्ट? कैटरैक्ट इज अ ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द लेंस। एंड नाउ यू आर नॉट यूजिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट इन योर फूड। तो अगर आपकी, या आप स्मोकर हैं, आप इतना ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स इनहेल कर रहे हैं, आप डायबिटिक हैं, ऑलरेडी बॉडी में बिकॉज ऑफ शुगर बहुत ज़्यादा एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फूड और सप्लीमेंट्स, तो डेफिनेटली कैटरैक्ट फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन पॉपुलेशन। सो वेस्ट के कंपैरिजन में इंडियन पॉपुलेशन में कैटरैक्ट जल्दी होता है बिकॉज बेसिकली ईट मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम परांठे, रोटी एंड लेस ऑफ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो आई डोंट थिंक ये सप्लीमेंट्स हमारी घरों में भी यूज़ होते हैं। सो जितना कम एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कैटरैक्ट फॉर्मेशन का। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द मोस्ट important factor in development of early cataracts.